हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। और ये आपका जो मनपसंद कार्यक्रम है, आप समझ गए होंगे, ये है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल सितंबर 2023 का है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, आज इस कार्यक्रम के दौरान हम सिर्फ और सिर्फ उनकी लव लाइफ के विषय में ही बात करेंगे और जानेंगे कि सितंबर 2023 में हमारे जो धनु लगन राशि के मित्र हैं, उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, या ये कहें कि किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ अधिक रहेंगी, इसके विषय में बताएंगे। और अंत में आपको कुछ रेमेडीज़ भी देंगे, कुछ सिंपल रेमेडीज़, सरल उपाय, अचूक उपाय देंगे। और ये वो उपाय होंगे कि जिनको करने पर आपको काफ़ी सुकून भी मिलेगा और अच्छी रिजल्ट्स की प्राप्ति भी आप कर पाएंगे कुछ हद तक। क्योंकि ये हम रेमेडीज तभी देते हैं जब लव राशि फल की बात चल रही होती है, तो ये हम तब देते हैं रेमेडीज उस केस में कि जब ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, यानी कि आपके अनुकूल ना हो। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है या सामान्य भी होती है तो भी हम नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ देखते हैं कि भाई ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रही है जातक के, तो उसको रिजल्ट मिलने में या तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या परेशानियां अधिक रहेंगी, फेस करनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो ऐसे केसेस में हम रेमेडीज़ देते हैं। आप उन रेमेडीज़ को अगर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त होता है। तो प्रिय साथियों, धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपके विषय में हमारी जो चर्चा है ये जारी रहेगी। और हम आपको बताएंगे कि जब भी लव राशि फल की बात चलती है तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होती है हमारे आपके बीच में, जिसमें कि पहला पॉइंट होता है सिंगल जातकों का, कि भाई सितंबर 2023 का राशिफल है ये, लव राशिफल। और इस महीने में अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई मित्र अभी तक आपने या तो बनाने में दिलचस्पी नहीं ली या बना नहीं, या जो भी कारण रहा हो, बहरहाल सिंगल हैं पूरी तरह से और धनु लगन राशि के जातक हमारे, तो क्या इस सितंबर 2023 में ग्रह आपको इस बात के लिए सपोर्ट करेंगे कि आपका कोई अच्छा मित्र, अपने मनचाहा मित्र आपको मिल सके, जिसके साथ आप एक तरीके से लंबे समय तक, लंबी अवधि तक मित्रता निभाएं और उसके बाद उसी रिलेशनशिप को आप मैरिज में कन्वर्ट कर लें। तो कुछ इस प्रकार का कोई मित्र आपका कोई मिल सकता है सितंबर में, इसकी चर्चा होगी। दूसरा पॉइंट रहेगा कि आप पहले से कहीं रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर चल रहा है, तो उसमें आपको कितना एंजॉय आप कर पाएंगे या कितना प्रोग्रेस होगा। या फिर प्रोग्रेस और एंजॉय तो चलिए दूर की बात है, कोई और समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी आपके दोनों के संबंधों के बीच में, इसके विषय पे भी बात होगी। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई आप धनु लगन राशि के हमारे जो मित्र हैं, विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा, इसके विषय में भी बात करेंगे और जानेंगे कि भाई पूरा महीना आप वैवाहिक सुखों का कितना आनंद ले पाएंगे या नहीं। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन शादीशुदा होने के बाद भी आपका कहीं रिलेशन चल रहा है, बना हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो स्थिति है, उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे, आप कर भी पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 अंत में, लास्ट में होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, तो भाई अब कैसी स्थिति रहेगी, आगे क्या इस बात की संभावना बनेगी कि आपका वही मित्र जिसके साथ आप पहले बहुत खुश थे और पूरा एंजॉय कर रहे थे अपनी रिलेशनशिप को, अपनी मित्रता को, तो क्या इस प्रकार दोबारा से कुछ इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होगी आपकी लाइफ में। और विशेष रूप से सितंबर 2023 में कुछ इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि ग्रहों की स्थिति
कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ही हम जो भी आपको प्रेडिक्शन देते हैं ग्रहों के आधार पर ही देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर परेशान ना हो, आप घबराएं नहीं। ग्रह हैं ये चाल अपनी बदलते रहते हैं, राशि भी बदलते रहते हैं, और आज कोई ग्रह अकेला है, कल किसी दूसरे ग्रह के साथ उसका संबंध है राशि परिवर्तन के उपरांत। तो ये चलता रहता है, सिलसिला ही रुकता नहीं है। तो अगर सितंबर 2023 में मेरा एक आपसे एक छोटी सी बात कहनी है ये, कि अगर कोई स्थिति ऐसी है भी ग्रहों की, तो उससे परेशान निराश ना हो आप। और अंत में तो हम आपको रेमेडीज़ दे ही रहे हैं, उनको आप करें श्रद्धा के साथ पूरी, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और जो ग्रहों के कारण दोष बना हुआ है वो दोष समाप्त होगा या कम होगा। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में जानेंगे कि भाई आप धनु लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक जो हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी इस माह। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आप स्वयं पे तो पहले कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। तो अभी तो आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही हिला हुआ है, सच बात तो यही है, और ये पूरे सितंबर में ये स्थिति बनी रहेगी आपके साथ। पहले आप कॉन्फिडेंट तो रहिए, कॉन्फिडेंट तो होइए। कम से कम जो चीज़ आप सोच विचार कर रहे हैं, खाली दिमाग में ही अगर वो चलती रही चीज़ें, आप उन चीज़ों को लेकर के घबराते रहे, डरते रहे, शर्माते रहे, या एक हेजिटेशन फील करते रहे, और तरह तरह के का डर आपके अंदर पैदा होता रहा, या कुछ इस तरीके के विचार आते रहे जो आपको, जिनको सोच करके भी डर लगे, क्या कि भाई अगर मैं आगे बढ़ा या बढ़ी, या मैंने कुछ इस प्रकार की कोई बात करी तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अनेकों अनेक क्वेश्चन दिमाग में। तो अभी सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल ठीक करिए। यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ ग्रहों के आधार पर, सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह हिला हुआ है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना तो जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, इतना भी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को कि हम एकदम ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है हम उनके विषय में भी जो है पॉजिटिव सोचने लगें कि हाँ ये भी होने वाला है, ये भी होगा। ऐसा तो खैर नहीं होता, लेकिन हाँ जितना कॉन्फिडेंस होना जरूरी है हमारे अंदर उतना तो हो। यानी कि चीज़ों को लेकर के इतना डरना, इतना घबराना, इतना परेशान होना भी ठीक नहीं होता। और देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बेशक अगर आप अपना, मेरे कहने पर थोड़ा डर और भय ये निकालते भी हैं अंदर से और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते भी हैं, तो जो जिसको लेकर के आप मन में कुछ विचार आपके है या चल रहा है, तो हालांकि अभी उधर से भी कोई, आप एकदम ये उम्मीद ना रखें कि आप कुछ ऐसा करेंगे तो कोई बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स उधर से आ जाएगा। अभी अगर कुछ आप करते भी हैं ऐसा, तो वो भी आपको अभी बहुत ज़्यादा इतना सीरियसली नहीं लेने वाले हैं या लेने वाली हैं। अगर कुछ आप करते भी हैं तो वो भी अभी आपको बहुत हल्के में ही लेंगे, अभी जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि आपके अंदर पहले अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जब आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस खुद का होगा तब ही फिर कुछ। और एक सबसे बड़ी चीज़, और मैंने अपनी बातों में कहा भी है ये, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता, कॉन्फिडेंस की भी कमी, नकारात्मकता भी। नकारात्मकता का मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई डर, भय, ये सब नकारात्मकता ही है। अननेसेसरी, बिना किसी कारण के ही हमें भय बना रहे, डर लगा रहे, हमने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है, वैसा किया तो क्यों हो सकता है भाई। आप, हम कोई चोरी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नहीं। तो आपको थोड़ा सा ये सब बातों पर थोड़ा ध्यान देना होगा और गंभीरता से विचार करना होगा। और ऐसा भी नहीं होता है कि एक ही दिन में सब चीज़ें हो जाती हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले कुछ बात करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे सीधे उसी बात पर ही आ जाएं, वहीं पर ही आ जाएं कि जी हमें तो आपके साथ मित्रता करनी है और इस हिसाब से करनी है कि लाइफ लीड। ऐसा कभी होता भी नहीं है, आप भी समझदार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों परेशान आप हैं। तो ये परेशानी दूर करें, नकारात्मकता को दूर करिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल सही करिए, तभी कुछ बात बन सकती है। हालांकि सितंबर का महीना अभी आपको कोई रिजल्ट इसमें मिलने वाला नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों इतने परेशान हो रहे हैं आप। हालांकि मैं आपको कुछ इसका उपाय भी दूंगा अंत में, ताकि आपका ये नकारात्मकता दूर हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा हो, मजबूत हो, ताकि कुछ आप चीज़ों को
पॉजिटिव वे में सोच सकें और कुछ पॉजिटिव स्टेप भी ले सकें। तभी तो जब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी तो दूसरा भी हो सकता है कि वो भी सोचे कि चलो भाई मैं भी एक कदम आगे बढ़ता हूँ। जब हम ही अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर दूसरा क्या बढ़ाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन ग्रहों के आधार पर बनती दिख रही है सिंगल जातकों के केस में, धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। आगे बात करते हैं कि जिनका पहले से रिलेशनशिप चल रहा है या अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति को भी लेकर के यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस होती दिखाई दे नहीं रही है। कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं। हालांकि आपका जो मित्र है या जिसके साथ आपकी मित्रता है या अफेयर है, वो इतना ज़्यादा परेशान या टेंशन में नहीं है जितने ज़्यादा आप रहेंगे। आप मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान हैं और रहेंगे। तो इसलिए बल्कि आपका जो मित्र है वो तो आपको भी उल्टा समझाएगा कि भाई इतना परेशान। तो ये महीना जो है ना, जो हम सोच रहे थे कि भाई आप अपनी इस रिलेशनशिप को, अपने अफेयर को एंजॉय करोगे, उसमें प्रोग्रेस होगी, तो ये कुछ इस प्रकार का महीना नहीं है। ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति नहीं है जो ऐसा कुछ संकेत दे। बाकी तो नॉर्मल है, सामान्य है, स्थिति ऐसी ही कुछ है, इससे आगे तो कुछ है नहीं। और अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड कपल्स के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मैरिड कपल्स के लिए बता दें कि सामान्य से मध्यम या मिले जुले कह सकते हैं, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। यानी कि कभी आपस में प्यार हो गया, कभी तकरार हो गया, कभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ शिकायतें हो गई, कभी मिलजुल करके वो शिकायतें आपने एक तरीके से दूर कर ली। ये इस तरीके की स्थिति रहेगी वैवाहिक जीवन में आपके। पॉइंट नंबर 4, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। धनु लगन राशि के जो मित्र हैं, प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि ये पहले 16-17 दिन, यानी कि माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो समय है, इसमें थोड़ी बहुत अड़चने हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां हैं जो आपके और आपके मित्र के बीच में आ सकती हैं। और लेकिन माह मध्य से और माह के अंत तक का जो समय है, इसमें तो आप अपनी रिलेशनशिप का भरपूर एंजॉय करने वाले हैं, उसका पूरा आनंद लेने वाले हैं आप। शुरू में मैंने जैसा कहा कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में जरूर थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आपको माह मध्य से माह के अंत के बीच में काफ़ी आप एंजॉय करेंगे। तो स्थिति कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। और अंत में बात करेंगे कि जो धनु लगन राशि के हमारे मित्र हैं, किसी भी कारण से वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, तो भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये महीना और ये ग्रह स्थिति गोचर में कितना फेवरेबल रहने वाला है आपके लिए, कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देने वाला है, ज़रा इसके विषय में भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी स्थिति रहेगी हमारे धनु लगन राशि के जो बेचारे ऐसे मित्र हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जो ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि अभी मानसिक तौर पे आप बहुत अपसेट हैं। और इतना अपसेट रह करके आप ये विचार करें या मन में सोचें कि मुझे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो अभी ऐसा कुछ, इतना परेशान होने के बाद तो ये सब चीज़ें सोचना बेकार है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो आप जिन चीज़ों को लेके इतना परेशानी आपने अपने सर पे ले रखी है, इतनी टेंशन लेकर चल रहे हैं, मेंटली इतना डिस्टर्ब हैं आप, तो ये डिस्टर्बेंसेस तो निकालिए सबसे पहले दिमाग से। ये बात तो फिर बाद में होंगी ना कि भाई आपके बारे में वो मित्र आप कैसी राय रखता है, कैसे विचार हैं उसके आपको लेकर के, और किस प्रकार का रेस्पॉन्स उधर से आएगा। ये बातें तो बात की हुई। पहले तो यही है कि पहले हम अपने आप को तो ठीक करें। अभी तो हमारी अपनी हालत ठीक नहीं है, हमने अपनी हालत ही बिगाड़ी हुई है। तो पहले तो आप अपनी हालत ठीक करें, मानसिक तौर पे जितनी भी ये टेंशन आपने बॉदरेशन ली हुई है इसको एकदम निकालिए। और ये ऐसे नहीं निकलेगी, उपाय देंगे, उपाय करने हैं आपको, तभी ये चीज़ें निकलेंगी। जो इतना ज़्यादा टेंशन लेकर आप बैठे हैं, ये तो आपको कुछ करने ही नहीं देंगी चीज़ें, फिर सोचना विचारना बेकार है।
तो ये सबसे पहली चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग से टेंशन निकालिए और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स के मूड में लेकर आइए। और जब रिलैक्स के मूड में लेकर के आएंगे तो मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ पर कि बहुत समय ज़्यादा नहीं लगेगा। आप उपाय करिए। मैं पहला आदमी हूँगा जो आपसे कहूँगा कि हाँ, ये समय है, अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो हमारे मित्र हैं धनु लगन राशि के, अब आप आगे बढ़ें। और कैसे बढ़ें ये भी आपको गाइड करेंगे। तो प्रिय साथियों, अपने आप को सही करिए, बहुत आवश्यक है ये आपके लिए हर तरीके से, और तभी कुछ आगे बातें चलेंगी जैसा मैंने कहा। और उसके लिए आप उपाय ये करें कि एक तो माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर करें, नित्य प्रतिदिन करें, करते रहें जब तक परिणामों की प्राप्ति ना हो, और पूरी श्रद्धा के साथ करें। और माँ दुर्गा जी की भी पूजा करें। अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा सूक्त का पाठ करें, और चाहे आप दुर्गा चालीसा करें, आपको जिसमें आसानी हो आप वो कर सकते हैं, या माँ दुर्गा के मंत्रों का जप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला, 5 माला, जो भी आपसे बन पड़ता है। और इसी के साथ साथ अगर आप प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन स्नान के बाद प्रातःकाल केसर का जो तिलक है वो मस्तिष्क पर लगाएं, नाभि पर लगाएं, जिह्वा पर लगाएं, केसर का, ये भी आपको करना है। और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे अगर आप सिर्फ सोमवार और शनिवार के दिन जल अर्पित करें और वहीं पर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ कर लें तो बहुत ही सुंदर। साथ में कुछ काले तिल और अर्पित कर दें आप जब आप जल से अभिषेक करेंगे तो। बस इतना आपको कार्य करना है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। आपका जो इतना टेंशन आप लेके बैठे हुए हैं ये भी दूर होगी और आप काफ़ी रिलैक्स के मूड में भी आएंगे ये छोटे छोटे उपाय करके। और फिर आप इस स्थिति में होंगे कि आगे अब आप कुछ स्टेप ले सकें, और जब लेंगे स्टेप्स तो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आने की संभावना बन रही है। तो प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल सितंबर 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको अगर शेयर करेंगे तो आप अपने सोशल सर्किल या फ्रेंड सर्किल के मित्र जो हैं आपके, वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुँचें, तो उसके लिए करना है आपको बेल आइकन को प्रेस। जी, तो इसी के साथ प्रिय साथियों अपनी वाणी को देना चाहेंगे यहाँ पर विराम, और अपने आप सभी मित्रों से लेना चाहेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।